जय हिंद दोस्तों। आज रियल्टी सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव तो मिला ही मिला, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गई और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूव आया। भाई निफ्टी में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, रियल्टी सेक्टर थे। रियल्टी सेक्टर अपने आप में 4% ऊपर था। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्विकली आज की वीडियो में देखेंगे दो ऐसे स्टॉक, दो रियल्टी सेक्टर इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक जहां पर अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है। कहां पर एंट्री पॉइंट बन रहा है, कहां स्टॉप लॉस बनेगा, कहां टारगेट बनेगा, रीजन क्या है एंट्री लेने का, वॉल्यूम बिल्डअप कैसा है, डेली का चार्ट क्या है, वीकली का चार्ट क्या है, सब डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टॉप एआई के स्टॉक्स लिए थे और कल इसमें हमने पहला स्टॉक लिया था परसिस्टेंट, और आज ही 7% ऊपर था। पहले दिन में ही भाई साहब एकदम रॉकेट हुआ। मिडवेस्ट आईपीओ का एनालिसिस डाले थे, 3 कंपैरिजन थे, टाटा कैपिटल, एलजी, ये सब ऑलरेडी लिस्ट हो चुका। भाई यहां पर मैंने कल भी एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से चलता है। यहां पर स्कैनिक्स पे जाके आप ऑलरेडी सेक्टर्स वगैरह देख सकते हो कि किन सेक्टर में क्या मूव आ रहा है, मार्केट में किस तरीके का मूव आ रहा है, कि क्या टॉप गेनर्स है, क्या टॉप बुलिश है, बियरिश है, ये सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड यहां पर मिल जाएगा। पहले स्टॉक की बात करते हैं, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो यहां पर एक चीज नोटिस करने में क्या आई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये कुछ 1950 के आसपास से, ध्यान से देखना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 7 टाइम्स 1950 के लेवल से टच करके बाउंस करके गया। नंबर 1। नंबर 2, ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है भाई साहब, जो ऑलमोस्ट जुलाई मिड से, तो जुलाई मिड आधा हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, मतलब 3 महीने से लेकर ये ऑलमोस्ट इस रेंज में घूम रहा है। और रेंज में कितनी, सिर्फ 150-200 पॉइंट के आसपास की रेंज है। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑलरेडी हो चुका। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है भाई साहब, क्या मैं इसमें अभी एंट्री ले सकता हूं, क्या इसमें ब्रेकआउट वगैरह आ गया, मैं कहां पे ट्रेड लूं। अच्छा, अगर आप प्रीवियस भी देखोगे तो प्रीवियस में यही जोन बनी हुई है। हम एक काम करते हैं, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं एक, देखिएगा, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, और अभी भी जोन। मतलब एक चीज तो क्लियर है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी चीज डिफाइंड हो चुकी। नंबर 2 पर आते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि भाई मैं एंट्री कहां पर लूं, क्या मैं अभी कूद जाऊं? नहीं, जैसे मैंने 2 बैंकिंग स्टॉक बताए थे, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से एंट्री पॉइंट नोट कर लो। ये देखो, जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है, लाइन आ रही है कुछ 2160 के आसपास, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यही चीज बताई थी एनएसडीएल में, और वहां से एनएसडीएल 200 पॉइंट गिर चुका। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होने का वेट करा, रेजिस्टेंस क्रॉस हो नहीं रही, 1350, 1350, 1350 क्रॉस हो नहीं रहा, और आज वो 1150 के लेवल पर आ गया। एंट्री पॉइंट कहां बनेगा? जैसे ही 2160 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब बनेगा। पहला टारगेट कहां पर देख रहे हैं? 2400 रुपए के आसपास। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कितना है वो भी क्विकली चेक कर लेते हैं। अब लोग यहां पर प्रीवियस लेवल भी यही था, तो ये लेवल निकल कर आया 2500, ये लेवल निकल कर आया 2400। ये हो गए मेरे दोनों टारगेट्स इजीली। एंट्री पॉइंट इसके ऊपर, स्टॉप लॉस डिफाइन, टारगेट्स वगैरह इजीली डिफाइन हो गए। ये हो गया गोदरेज पहला स्टॉक। अब देखते हैं दूसरा स्टॉक जो अभी भी क्या रेंज में है या नहीं। सेकंड स्टॉक सोभा। सोभा डेवलपर्स की बात करते देखो, एक जो चीज मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई वो थी जहां से ये एक नहीं 2 बार बाउंस कर गया। पहले हम जाएंगे एज ऑलवेज, यहां पर ट्रेंड लाइन डालते हैं। तो जब ये नहीं यहां पर ट्रेंड लाइन डाली थी तो नोटिस में क्या आया, एक बार यहां से बाउंस करके गया, ट्रेंड लाइन कितनी है 1400 के लेवल्स पे। दूसरी बार भी यहां से बाउंस कर गया। तीसरी बार जब इसने ब्रेकआउट दिया था, देख रहे हो कैसे कंसोलिडेशन बना हुआ था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, सेकेंड अटेम्प्ट लिया, रीटेस्ट करा, उससे पहले भी यहीं पे लेवल बना हुआ था। नंबर 1। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बैक टू बैक यहां पर रिसेंटली भी 2 बार बाउंस तो आया ही आया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। 1.2 मिलियन यानी 12 लाख के आसपास, बहुत टाइम बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम का बार बना। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, क्विकली उस पर भी नजर मार देता हूं फटाफट से। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स क्या सेल्स चल रही है सोभा की।
774, 714 एक हल्का सा डिप आया, 790 ऑलमोस्ट 800, 670 एक और डिप आया, 965 के आसपास मैसिव जंप आया, 1200 मैसिव जंप, 1200 और वापस से 900। तो एक चीज क्लियर हो गई, इनका जून क्वार्टर अच्छा काम नहीं करता है। लुक एट दिस वन, जून मार्क करता हूं, वापस से जून में 600, जून में 900, बाकी टाइम सितंबर, दिसंबर, मार्च, यहां पे एक अच्छा खासा मूव वगैरह बन रहा है। बट कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ 1-2% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। यहां पे लेवल क्या बन गया, स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, 1400 के नीचे, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस निकल चुका है, मुझे पोजीशन एग्जिट करनी है। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक काफी बड़े इनसाइड बाहर से बाहर निकल कर आया और यहां पे कुछ इस तरीके से यहां पहला टारगेट जाएगा या रेजिस्टेंस जोन मान लो, उसको क्रॉस करेगा तो यहां जाएगा 2000 के लिए। बट अगेन 1500 को स्टॉक 2000 चला जाए, दैट इज 33% के आसपास रिटर्न्स। वो भाई 1-2 हफ्तों में नहीं होगा, 1-2 महीनों में भी होगा। स्विंग मिड टू शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेड की बात हो रही है। आप चाहे तो यहां पर एक और ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, यहां पर ऊपर जाएंगे, यहां से एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, यहां से बिल्कुल टॉप से पिक करते हैं और नीचे की तरफ जब यहां पर ट्रेंड लाइन लेकर आते हैं तो आप देखोगे कि 1-2-3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार इसको रेजिस्ट कर चुका। तो आप चाहो तो ट्रेंड लाइन के बाद ले सकते हो, आप चाहो तो यहां पर एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस उस सपोर्टिव जोन के नीचे जाना है। ये तो दो रियल्टी सेक्टर से स्टॉक जहां पर एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, दोनों का एंट्री पॉइंट मैंने डिफाइन करा, टारगेट डिफाइन करे, स्टॉप लॉस भी डिफाइन करे, रीजन टेक्निकली बताया और फंडामेंटल भी हम लोगों ने क्विकली चेक कर लिए। इसी टाइप से शॉर्ट क्विक केस स्टडीज लेकर आने वाला हूं डिफरेंट सेक्टर्स के, जहां पर टॉपिक बढ़िया से बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।